नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावोरम् बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की, शासन एक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, उत्तम तप धर्म की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की। तप की परिभाषा आचार्य पूज्यपाद महाराज ने तत्पर सूत्र के अंतर्गत दी है। इच्छा निरोधा तपाह। इच्छा के निरोध का नाम तप है। इच्छा किसे कहते हैं? इच्छा का रूप क्या है? एक मुमुक्षु की भी इच्छा होती है और एक बुभुक्षु की भी इच्छा होती है। मुमुक्षु अर्थात जो मोक्ष की इच्छा लेकर के चलने वाला हो, उसका नाम मुमुक्षु है। और बुभुक्षु किसे कहते हैं? जो भोगों में ही आसक्त है, उसको बुभुक्षु कहा जाता है। बुभुक्षु की इच्छा भोगों की होती है और मुमुक्षु की इच्छा भोगों की नहीं, भगवान की भक्ति मोक्ष की होती है। अब आपकी इच्छा और हमारी इच्छा में, दोनों में बहुत अंतर है। एक आपका भी भोजन होता है, एक हमारा भी भोजन होता है। एक आपका भी भजन होता है, एक हमारा भी भजन होता है। दोनों के भजन और भोजन में बहुत अंतर है। एक मुनिराज भोजन करते हुए असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा कर लेते हैं। क्यों? और एक तुम सब लोग, आप सब लोग भोजन करते हो तो असंख्यात गुणी कर्म का बंद कर लेते हो। कारण क्या है? इसमें हमारे आचार्यों का ये कहना है कि देखो, वे मुनिराज जो हैं, उनकी इच्छा आप लोगों के ऊपर आधारित है। आप जो दोगे तब वो बोलेंगे, अपने मन की इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। आपकी थाली लगी हुई है तो आप ये कह सकते, कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि भाई इसके बाद ये लेना है, इसके बाद ये कहना है ना। लेकिन मुनिराजों की निर्जरा का कारण क्या है? और ले अपने यहाँ उनको मूल गुण कहा। एक बार भोजन करना, एक बार भोजन करना मूल गुण है उनका। खड़े होकर के आहार करना, ये उनका मूल गुण है। आप देखिए आप, और आपको अच्छी आसन लगा करके बैठा करके अच्छी बढ़िया थाली लगा करके, तो आपको मूल गुण नहीं कहा। और आप लोगों की तो पहले तो सही तो वही थी, व्यवस्थाएं हैं।
और जो व्यवस्थाएं जो होती थी उसके हिसाब से चलते। क्यों ऐसा क्यों? एक की निर्जरा का कारण, एक का कर्मबंध का कारण है। तो बंधु यही है, मुनिराज का भोजन ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। ये ऐसा छेडालाकार ने कहा है, ले तप बढ़ावन। उनका आहार किस लिए हो रहा है? तप की बढ़ाने के लिए। और जहाँ तप के लिए ऐसा होता है, वो आहार कितनी विशुद्धि और शुद्धि वाला हो जाता है। सोचिए, आप मुनिराज को मात्र आहार का दान नहीं दे रहे हो, उन मुनिराजों को आप सम्यक साधना का ध्यान दे रहे हो, आप रत्नत्रय का दान दे रहे हो, आप उन मुनिराजों को अच्छे सामयिक करने का एक अच्छा साधन दे रहे हो। इसलिए दान देते समय कभी आदान की भावना मत करना। देते समय ऐसा समझने की अहो भाग्य सौभाग्य है जो आज मेरे घर ऐसे महान तपस्वी का आगमन हुआ है, जिनके लिए मात्र तन ही उनकी संपदा है। महाराज से पूछा जाए आपके पास आपका क्या है, तो भाई मेरे अपना तन के अलावा और मेरा कुछ भी नहीं है। उनकी संपदा से पूछा जाए, आपके मुनिराजों से आपकी संपदा क्या है, उनकी बाहर की कोई नौकर चाकर नहीं है, कोई लाकर नहीं है, और कोई चाबी न ताला न घर न बार। उनका अपना सारी संपत्ति, उनका अपना ये अपना शरीर, अपना धर्म, यही उनका जीवन है। ऐसे ही रत्नत्रय की साधना में लगे हुए हैं, आत्म साधना में। ऐसे वे मुनिराज जिनकी अपने लिए मात्र कोई किसी से कोई आवश्यकता, मगर मिल गया तो जाते हैं, चले जाते हैं। और मुनिराज अपने श्रावक के घर अगर हुआ तो ले लिया, और नहीं मिला तो भी अपने आप से। कभी कभार क्या होता है, आपको अभी एक बहुत अच्छा संस्मरण अभी पता है, आचार्य जी का एक संस्मरण सुनाता हूँ। आप लोग बड़े स्वार्थी हो। कैसे स्वार्थी हो? ऐसा मालूम है कि अगर बड़े महाराज उठते तो आज अच्छा रहता, आज अपने अपने यहाँ पड़गान करते। आज बड़े महाराज नहीं उठ रहे तो इसलिए कहते आज रहने दो, कल जब उठें जब अपन पड़गान करेंगे। आचार्य जी ने सुनाया, एक बार प्रायकर वहाँ हम 14 को उपवास करते थे, अष्टमी 14 होता ही था। नैनागर सन 82 के चतुर्मास की बात है। चतुर्मास के दौरान, और उस समय ऊपर ही पहाड़ पर नैनागिर की वंदना की होगी, आप लोग गए? वंदना तो करी ना सब लोगों ने, पार्श्वनाथ भगवान के। और आचार्य श्री वहीं पहाड़ पे तालाब पार करके ऊपर मंदिरों ही में रहते थे। धर्मशाला में कोई रहने का काम ही नहीं था, वहीं मंदिरों में बैठना, अच्छे आराम से धर्म ध्यान दिन भर करना। जनता धर्मशालाओं में रहती थी, वहीं चौके आदि लगते थे। और उस समय इस प्रकार की जैसे भीड़ भाड़ भी नहीं थी। संघ भी उस समय 10-12 महाराज थे, और चतुर्दशी को ज़्यादातर महाराजों का क्या था, कोई 1 या 2-4 महाराज ऐसे रहते थे कि जो आहार को उठेंगे। और यहाँ नीचे भी अब लोगों ने सोचा कि आज तो आचार्य का क्या है, सब लोगों को मालूम है कि अब आचार्य तो आज अष्टमी 14 है, आज तो उपवास पक्का है। जबकि आचार्य की तरफ से पक्का नहीं था, लोगों की तरफ से क्या था, पक्का था, जबरदस्ती करा दे। हुआ ये कि संयोग से चतुर्दशी का दिन था। आचार्य ने जैसे कि कितने बज गए, बोले 9:30, कमंडल लाओ। यहाँ तक कि संघ के महाराज भी कहे, अच्छा आचार्य उपास नहीं है? किसने कहा कि उपास है आज हमारा? शुद्धि हड़कम बज गई नीचे, आचार्य उठ रहे हैं, अब क्या करें? आचार्य आहारचर्या को उठ रहे हैं। और वहाँ
उस दिन आचर्षि कहते कि मैंने अपने जीवन में उतनी जितनी विशुद्धि और जितना सामायिक और जितना अच्छा आनंद आया उस दिन के अलावा मुझे बहुत आनंद आया। क्या हुआ कि अब करें क्या? जो दो चार थे, है ना, एक और बहुत थोड़ा सा संशोधन करना उस दिन और थोड़ा सा विचित्र था। आचर्षि ने ऐसा ही सोचा और सोच करके निकल गए, और निकल गए तो वहाँ जाकर के देखती क्या है कि उस समय सागर वाले और सिंगई जी थे, वो भी वहीं गए थे, तो वो भी वहीं खड़े, तो हड़कंप मचा के आ रहे। तो वहाँ पर एक ढोलक बीड़ी वालों की दादी माँ रहती थी। वो उनका नियम था कि जहाँ आचर्षि का चातुर्मास हो, बस उनको 4 महीना वहाँ एक कोठलिया छोटी सा कमरा ले लिया, वहीं अपना भोजन पानी बनाया, है ना, और बना करके, और आज 14 थी तो उस समय तो आचर्षि हरी लेते थे, तो उसने कहा आज 14 को दिन है, हमें तो हरी खाने नहीं, तो उसने अपनी दाल बना ली, थोड़ा सा दूध था उसने लेता, रोज लेती थी तो दूध था, और चावल और रोटी बना के उसने रखी थी। चलो महाराज निकल जा, देख लें महाराज जी को आहार देख करके, उसके बाद फिर क्या करेंगे, अपन भोजन पानी करेंगे अपने आराम से जरा। अब आचर्षि निकले, सिंगई जी भी थे वहीं पर, तो उन्होंने कहा महाराज जी अब हम आए थे तो कोई है ही नहीं है, हम तो अकेले हैं और सब कोई नहीं। तो वो दादी माँ उनको सिंगई जी से कहा, ये सिंगई जी थे आओ। बोले कि क्या हो गया? बोले कि आचर्षि उठ रहे हैं, आ रहे हैं, तुम जल्दी कपड़ा बदल लो जो रखे हैं। उनको खड़ी, और वो दोनों जने खड़े हो गए, और संयोग से देखा आचर्षि जाए, कोई को नहीं देखा, सीधे डायरेक्ट वहीं खड़े हो गए। चौका लगा नहीं था, किसके लिए बना था? जिस दिन ऐसे आहार होते हैं उस दिन अपने आप में उस श्रावक को भी आनंद आता है, बहुत तैयारी के साथ, जितना तुम्हें आनंद नहीं है जो बिना तैयारी के समय आनंद आता है। और उन पड़गान किए वो अम्मा और दोनों, और उस दिन आचर्षि ने नियम 2 के अलावा तीसरे से आहार नहीं लूंगा। इन 2 के अलावा और किसी से क्या नहीं करूंगा, आज इन 2 से ही आहार लूंगा। परीक्षण कर दिया उन्होंने अपने आप को। और जब ऐसा हुआ, ऐसा होने के बाद आहार तो शुरू में गए आचर्षि, पानी लिया, अच्छा पानी लेकर के अम्मा के पास दूध था, तो दूध दाल, तो दाल रोटी खाई, दूध लिया, पानी पिया, चावल खाया, और लेकर के अच्छे आए। और आकर के उस दिन आचर्षि कहते मेरा सामायिक में इतना मन लगा, 3 घंटा खड़े होकर सामायिक की। कितने घंटे खड़े होकर के? दोपहर की सामायिक आचर्षि प्राय कर खड़े होकर के करते थे। हम लोग भी जब थे संघ में, शुरू में जब चिल्लक दीक्षा, मुनि दीक्षा हुई गोमटगिरी में, तो उस समय संघ में पूरी एक सामूहिक सामायिक होती थी दोपहर की। सभी महाराज बिल्कुल आचर्षि जहाँ खड़े हैं वहीं पर बैठ के, और सब लोग कोई बैठ के करना तो बैठ के करो, लेकिन दोपहर की 12 बजे की सामायिक सारे के सारे सब महाराज वहीं ईरियापद, और थोड़े से अपने जिसको जहाँ निर्मित होकर के आना, और आए और कोई खड़े होकर के कर रहा है। वो दृश्य देखने लायक रहते थे। दोपहर में लोग तरसते थे इधर से, लोगों को एंट्री नहीं रहती थी, कोई भी आ नहीं आएगा। कुंडलपुर हो, गोमटगिरी है, यहाँ के जब चतुर्मास में ऐसे प्रकार के बीनावार आदि में है, तो उस समय सबके सब संग के साथ एक साथ, और आचर्षि के सामने जब खड़े होकर के सामयिक करते थे, तो वो एक विशुद्धि और अपने आप में एक अद्भुत होती थी। ऐसा तो इस प्रकार के तपस्वी जन, तो आचर्षि जब आहार करके आए तो सोचो कि वो तपस्या, वो तप मुनिराजों का, उनके जीवन में एक नई विशुद्धि शुद्धि। उस माँ ने
दादी माँ ने जब इस प्रकार के आहार दिया तो आजर्सी के सामने कहती है, भगवान हमने तो कभी सोचा ही नहीं था आज आपके आहार हमारे करें, हमने तो सूखो खिला दिया आपको। उसके मन में विकल्प क्या, और आचर्सी हंस रहे। वाह, आज तो देख तो परीक्षा लोगों की क्या होती, धारणा बना लेते कि आज तो महाराज का है उपवास, नहीं हो तो जबरदस्ती उपवास करवा दो। उन्होंने जब ऐसा किया तो करके ऐसा भी हो सकते हैं। वृत्ति परिसंख्यान कई बार, एक बार हम लोग तिलवारा में चतुर्मास कर रहे, 2000 का चतुर्मास था। एक महाराज ने नियम लिया, आचर्षी वृत्ति परिसंख्यान चाहिए हमें, देखते हैं अपने आप को परीक्षण। ऐसा नहीं कि लोग जब आहार को उठेंगे तभी हम उठें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, सामायिक कर ली, महाराज आज उपवास है क्या तुम्हारा, नहीं है, नहीं है तो फिर क्या है, आहार को नहीं उठना है, उठूंगा देखते हैं। सब लोग जब जैसे सामायिक करके 2 बजे गए, उन्हें शुद्धि की, क्योंकि आचर्षी को उन्होंने पहले पूछ लिया था, बिना पूछे, ऐसा नहीं था। और गए, देखते हैं आज 2-2:30 बजे, और जाकर के आज मुझे मिलता है कि नहीं देखते हैं, जाके चौके में काल में जाकर के निकल गए, मंदिर गए, मुद्रा लेकर के। तिलवारा घाट दयोदय में चतुर्मास चल रहा था, और जाकर के घूम रहे हैं, और जाकर के देखा कोई नहीं। क्यों महाराज, ये कोई टाइम है क्या आहार निकलने का आपका? लेकिन संयोग क्या था कि उस समय बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग वगैरह थे, तो जहाँ जिनके ऐसा होता था तो भोजन वगैरह होते थे तो उनका चौका रहता था। तो लोगों ने श्रावकों को पता चला महाराज उठ रहे हैं, तो वहाँ जाकर के श्रावकों ने जल्दी गया, तो उनका भोजन वगैरह तैयार हो रहा था, तो तैयार हो चुका था प्राय कर उनके रखा। तो उन लोगों ने सोचा जल्दी कपड़े बदले और पड़गान किया, देखते हैं, और जाकर के उनका पड़गान होगा। दोपहर में भी 2 बजे 2:30 बजे उठने के बाद भी आहारचर्या अंतराय, देखते हमारा कितना दान लाभांतराय कर्म का छे उस समय। इसलिए तपस्या का कोई टाइम नहीं होता, वृत्ति परिसंख्यान का कोई नियम नहीं होता। ऐसे ही नियम संयमी के जीवन में वो अपने आप को तन पोषने के लिए नहीं है, तन की परीक्षण करने के लिए है। आप लोग पूछ सकते हैं, और ये कहा गया, पूछा गया, ये बताओ महाराज खड़े होकर के आहार क्यों लेना, आप लोग अच्छे से बैठ के एक बार तो करना है। महाराज आप लोग खड़े होकर के आहार लेने का उद्देश्य क्या है आपका? तो बोले कि देखिए शरीर आपका है, ये बताओ आपके घर पर नौकर जब तक काम करता तब तक तुम तनख्वाह देते हो कि बिना काम करे तनख्वाह देते हो? ऐसा कोई है? नहीं, बिना काम करे भी हम देते हैं, ऐसा भी नहीं है। अरे आदमी, संसारी आत्मा है, कहीं ना कहीं से कोई काम ले ही लेता है। वैसे ही उन्होंने कहा ये शरीर भी हमारा नौकर में है, जब तक ये तुम्हारा साथ देगा तब तक मैं इसका भी साथ दूंगा। ऐसे ही अपने आप का परीक्षण कब हो जाए, किस दिशा में आ जाए, कहाँ पर आ जाए। अभी जो महाराज संस्मरण सुना रहे थे, ये संस्मरण है सन 1980 का। कहाँ का? मुक्तागिर चतुर्मास के बाद बिहार हुआ, दीपावली के बाद, यानी चतुर्मास हुआ था सन 80 में मुक्तागिरी, और उसी समय मुनि श्री क्षमा सागर जी की दीपावली के दिन हो गई इलक दीक्षा। छुल्लक से क्या बन गए थे वे? इलक। तो पहले वो छुल्लक थे तो दुपट्टा ही था, और क्षमा सागर जी इलक बन गए, सुधा सागर जी वगैरह परम सागर, भाव सागर यानी सरल सागर जी महाराज जी लोग थे, तो ये छुल्लक जी थे उस समय। तो इनका तो उस समय की है कि मुक्तागिरी से अचानक व्याचर्षि का दोपहर में बिहार हो गया, लोग समझ नहीं पाए और रास्ता पकड़ लिया मोरसरी की ओर, एक नया रास्ते से, कच्चे रास्ते से
भटक गए, जाकर के एक खेत में रुकना पड़ा। तो उस समय का ये प्रसंग था। ये इसलिए अब रात्रि में अकेले में ऐसे खेत में सोना, सोचिए एक बार नहीं, हाजर से पूछा आज ऐसे कैसी बार, तो बोले कि ऐसे कई बार हुआ। अभी तो क्या भैया तुम लोग हैं, पुण्य का उदय है तुम लोगों को जो इतने श्रावक देखने को मिल रहे हैं। हमने ऐसे विहार किए हैं कि अपने संग में पहले जब होता था शुरुआत में, छुल्लक जी वगैरह अपने धर्म ध्यान कहते थे, अपनी चटाई अपना धर्म ध्यान, यहाँ तक कि अपने कंधे पर अपने धर्म ध्यान, अपना बैग छोटा सा बैग रखो, बाजू में लटकाओ, चलो। कोई तुम्हारे पास कोई हो या ना हो, ये भी विहार होते थे। अब आप लोग सोचे महाराज यहाँ से तो हमने कहूँ देखो नहीं है, क्यों नहीं देखा, क्यों? पहले तुम्हारे श्रावकों को इतनी फुर्सत थी नहीं, तो क्या करें, पहले साधन तो कहीं नहीं था। यहाँ तक कि पहले आचार्य जी कहते थे एक साइकिल वाला मिल गया, सबका सामान लिया, एक साइकिल पर चटाई इटाई दाम दी, चलो बिहार हो गया। साइकिल पे सब सामान, एक मोटरसाइकिल नहीं साइकिल मिल गया, तो वहीं पे वो चल रहा है, जा रहा है, उसी पे चटाई हो गई। हम लोग जब ब्रह्मचर्य अवस्था में 90 में पहुँचे आचार्य जी के पास, उस समय बिहार में जो भी कहते थे प्राय कर सब महाराज बिल्कुल बीतरागी। वहाँ संग में ऐसा है, चटाई मिल गई तो ठीक, नहीं मिल गई तो बिना चटाई पे रहने दो भैया, आप चाहे ठंडी आज आई नहीं, चटाई नहीं मिली तो उनको क्या करना पड़ता था। और यहाँ तक कि ऐसा नहीं कि आज तो हम लोग अपनी चटाई अपने हाथ से जमा देते, तो महाराज लोग चटाई का उपयोग किया, वहीं छोड़ा और आगे बढ़ गए। तो हम लोग रहते थे सब चटाइयों को बांध करके इकट्ठा करके बंडल बना करके, और फिर बाद में उनको ले जाना अगले स्टॉप पर, फिर जहाँ महाराज वैसे महाराज आपकी चटाई है, हाँ ठीक। ये चर्या थी पहले संघ की। आप लोग सोच करके आज अपन थोड़ा थोड़ा सा क्या सुविधा होगी ज़्यादा होगी, तो महाराज भी थोड़े से अपनी सुविधाओं में अपनी अपनी अलग हो गई। पहले संघ में इस प्रकार, यहाँ तक कि आचार्य श्री आज चटाई नहीं मिल पाई तो आज रात पे ठंडी में बैठ के निकाल पाए। क्या करें, पीछे रह गए थे, पहुँचा नहीं पाए। ये तपस्वी की साधना होती थी। एक बार एक बिहार की, आपको आज संस्मरण का ही तप धर्म हो जाना दो। सरोंज की बात है ना। सरोंज सन 89 में पंचकल्याणक की एक महाशय ने बता दिया कि आचार्य श्री मंडी बामोरा से एक सीधा रास्ता जाता है, जो बिल्कुल शाम को हम जाते हैं, शाम को पहुंच जा सरोंज। अब जाने बताई कि हम साइकिल से जाते हैं कि पैदल जाते हैं, हम तो शाम को पहुंच जाते हैं। तो बुल्क कहाँ से, सीधा रास्ता है। अब जाते थे साइकिल से, और क्या कह दिया, हम शाम को पहुंच जाते हैं। अब हुआ एक कच्चा रास्ता था, रखा दिया। वो कम से कम 30-35 किलोमीटर का रास्ता था। शाम को आचार्य जी 1 बजे सामयिक करके निकले, रास्ता चलते जा रहे कहीं 20-22-25 किलोमीटर, भैया कहाँ। और साथ साथ एक जो पीछे रह जाएं तो ऐसा भी नहीं, पगडंडियाँ बहुत सारी थीं, तो महाराज पीछे वाले तरह तरह के भटक गए। हम लोग भी एक उस समय पैदल ही चलते, तो हम लोग भी, और उस दिन संयोग से ये होगा कि सामान कुछ करते हुए हम पीछे रह गए। अब ब्रह्मचारी अवस्था सब कुछ सामान, तो पीछे वाले संघ के साथ चल रहे थे, जाकर के मिले तो कुछ महाराज हम लोग घूम फिर करके पहुंच गए मेलुआ चौराहे, कुछ लोग पहुंच गए और गांव में बहुत सारे गांव। एक महाराज और एक छुल्लक जी की तो दशा तो ये कि रास्ते में कहीं जगह नहीं मिली, फिर रोड था, रोड के नीचे पाइप था, जो पुलिया जो होती ना पुलिया, कहाँ जाएं, ठंडी का समय है, तो पुलिया के नीचे ही तो हेलो
तो इस प्रकार का देखिए तपस्वियों के तपादि की साधना और उनकी आराधना चलते 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 ये होता है कि हम अपने आप को सोचें। पूज्य आचार्य भगवान ने जो आज इस कलिकाल में, इस पंचम काल में वास्तविक रूप से जो मुनियों की चर्या, जो तपस्या हुआ करती थी, अगर देखने को मिली तो आचार्य श्री ने जो शुरुआत में साधकों को जो तपस्या का मार्ग दिखाया है वो शायद कहीं और देखने को नहीं मिला। आचार्य श्री ने कहा नहीं, आचार्य श्री ने तप करके दिखाया है। हम लोग, मुझे याद है 90 के चतुर्मास में जब आचार्य श्री ने 9 उपास लगातार किए थे, निर्जला, कितने 9 उपास पूरे के पूरे, और हम लोग सोचते थे अब आचार्य श्री आज उठेंगे, आचार्य श्री आज तो अब आएंगे, कमंडल जंगल हो, फिर भी कम से 5 उपास तक प्रतिदिन जंगल जाते थे। सोचिए आप, हम तो सोचते कि अब चलो आज आचार्य श्री को पास हो, आज उठेंगे, जाएंगे, कमंडल धो देंगे, भर के रख जाएंगे आचार्य श्री के सामने। आचार्य श्री समय हो गया, हाँ रख दो, जाओ तुम लोगों को जाना है। पहले से कुछ नहीं बताएंगे कि आज हमारा 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, आचार्य श्री ये 2 दिन हो गए, हाँ हाँ मालूम है मुझे 2 दिन हो गया, 3रा दिन हो गया, हाँ वो भी मालूम है। 5 उपास तक तो आचार्य श्री ने बिल्कुल हास नहीं होने दिया कि मुझे आगे के उपास करना है, आप लोग विकल्प मत करना, बिल्कुल करते जाओ। और उसमें भी प्रतिदिन कम से कम 2 सामयिक, बड़ी सामयिक बिल्कुल बैठ करके, सुबह और दोपहर की 2-2:30 बजे तक की सामयिक तो आचार्य श्री की पक्की है, स्वाध्याय कक्षा, ऐसी साधना का मार्ग उनको नहीं दिया। और जब ऐसा महान उपसर्ग, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े साधनाएं आचार्य श्री की, ऐसा अब आप सोचेंगे सन 1990 में ऐसी साधना चलती, कोई महाराज 12 घंटे से ध्यान में बैठे हैं, पता नहीं। मुनि श्री सदासागर जी महाराज 36 घंटे पूरे खड़गासन महावीर जिनालय में पूरा एक आसन में खड़े होकर के साधना कर रहे, ऐसे लोग चर्चा करते थे उस समय। 36 घंटे तक बिल्कुल रेगुलर आचार्य श्री भी आए, धन्य है ऐसी साधना, ऐसी प्रशंसा करते, बहुत अच्छा। जब कोई ऐसा करके जाता था तो हम सब लोगों को बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलता था। यानी अपने अंदर की मन की निर्मलता अगर तुम्हें लाना हो तो तपस्वियों की साधना को देख करके ही, जैसे आप जिनकी संगति गुरु जी के पास रहते थे और गुरु जी की उस साधना को देख करके अपने आप विशुद्धि और भक्ति बढ़ती थी, ऐसी साधना है। ऐसे 9-9, 10-10 उपास महान साधना के साधना। और जब हम सब लोग ऐसे, मुनि श्री योग सागर जी ने जब कुंडलपुर में 10 उपास करते तो रोज ऊपर पहाड़ पे वहीं रहते थे, वहीं। और वहाँ जब आचार्य से जाते थे तो बस अकेले में पूछते, कोई हल्ला मत करना, चर्चा मत करना। ज़्यादा कहने से, चर्चा करने से, प्रचार प्रसार करने से साधना में लोग क्या करते हैं, बाधक बन जाते हैं। आज हम करते एक और प्रचार करते इतना सारा, है ना। इसलिए चर्चाएं नहीं होना चाहिए। साधना चर्चा का विषय नहीं होती, साधना तो आत्म आराधना का विषय हुआ करता है। हम जितना जितना अपने आप को साधने चलेंगे तब हमारे आत्मा की शुद्धि का कारण है, मात्र तन को सुखाने का नहीं है। एक छोटा सा प्रसंग सुना करके बात पूरी करता हूँ कि एक साधक एक मुनि महाराज के पास, साधु के पास पहुँचे, महाराज मैं आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ और मुझे आप दीक्षा दे करके मेरा कल्याण करें। गुरु महाराज कहते, भाई अभी तो तुम्हें अच्छे से तप हो,
अभी थोड़े से अभी दीक्षा के लायक नहीं हो। वो गया, जाकर के खूब तपस्या करने लगा, ध्यान करने लगा, सामायिक करने लगा। गया, महाराज मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, बताने लगा, मैं इतने घंटे बैठ कर के ध्यान करता हूँ, मैंने ऐसे काम कर दिया, मैंने इतना ये पढ़ लिया, ऐसा कहा। तो महाराज ने फिर एक आध महीने बाद गया तो उन्होंने कहा अभी अभी अच्छे तपे नहीं, अभी और तपो, अभी तुम्हारी क्या नहीं हुई, तपे नहीं है। तो अब गया, एक उपास एक आहार, शरीर सूख गया, दुबला पतला हो गया। 2-3 महीने बाद पहुंचा, महाराज अब आपने कहा, देखो आपने कहा तपो, मैं तप के आ गया हूँ, देखो मेरा शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो गया है। तो महाराज कहते हैं अभी तो और तपो, अभी अच्छे से तपे नहीं हो। अब तो क्या होगा, 2-2 उपास करने लगा। अभी एक उपास एक आहार करता था, अब तो ये दशा हो गई कि चमड़ी और बिल्कुल ऐसी हड्डियां दिखने लगी, आंखें बिल्कुल ऐसी घुस गईं। जा कर के पूछता है महाराज अब तो दे दो, अब तो कृपा कर दो। बोले कि भाई क्या कृपा करो, अभी तुम्हारी तपस्या पूरी करने के लिए हुई नहीं तुम्हारी। महाराज अब का बचो है, कछु तो नहीं, जो हड्डियां तो न करे आई, अब और का तपाए। आचार्य महाराज कहते हैं, वे गुरु महाराज कहते हैं भैया मैंने तुमसे कब कहा कि तन को तपाओ, मैंने तो तुमसे कहा है कि अपने अंदर की जब तक ये परिणाम, राग परिणाम, देश परिणाम, कसाय परिणाम, पहले उनकी तपाओ। बाहर को तपाने से कोई काम होने वाला नहीं है। तन को सुखाने से नहीं, मन की विकृतियों को सुखाइए, मन के विकारों को दूर करिए। तपस्या का अर्थ जो होता है, तन तो एक माध्यम होता है, पर अंतरंग की अपने अंदर की परिणति, अपने अंदर के विकार को सुखाना जाता है, अंदर की विकारों को प्रणाम किया जाता है। आप लोगों से कहता हूँ मैं, ये बताओ आप दूध को गर्म करते हो कि तपेली को गर्म करते हो? किसको गर्म करते हो? आग का सामना कौन करता है? तपेली समझ करते हैं ना। उसमें रखा हुआ क्या है? दूध रखा है, वो गर्म होता है किसके माध्यम से? अगर वो ना हो तो क्या वो गर्म होगा? नहीं होगा। बंधु ये ध्यान रखना, ये मनुष्य पर्याय वो तुम्हारी तपेली के समान है, और उसमें तुम्हारी आत्मा कैसी है? दूध के समान है। अब उस दूध को निर्मल बनाए रखना है, उसके दूध को सुरक्षित रखना है, निर्मल परिणाम रखना है, तो आपको किसको तपाना पड़ता है? तो ये बताओ, उसको भी आँच देते हो तो समय देख करके करते हो कि ऐसा नहीं? समय के हिसाब से मध्य आँच भी करते हो, तेज भी करते हो। ऐसे ही ये उपवास आदि जो होते हैं, अपने तनीन की साधना को ऐसे उपवास नहीं करना कि जो तुम्हारे अंदर के परिणाम में मलिनता ला दे, संकलेश ला दे। ऐसी उपवास की साधना कोई काम की नहीं। तन मात्र तपेली को गर्म नहीं किया जाता, तपेली में रखे हुए बर्तन में, उसमें रखा हुआ दूध के अंदर के विकार अगर तपता है तो जैसे दूध के विकार दूर हो जाता, वो फटता नहीं, अपने समय तक वह सुरक्षित रहता है। वैसे ही हम अपने आप को आत्मा के लिए उत्तम तप धर्म की आराधना में लगाते हैं, साधना में लगाते हैं, तो अपने अंदर के कसाय भाव, इंद्रियों के विषयों की आसक्ति रूप, संसार के विषय भोगों की इच्छा रूप जो कार्य होते हैं, वे कार्य हमारे दूर होते हैं। ऐसी इसलिए तप किसको कहा? इच्छा निरोधा तपा। अपने अंदर की इच्छाओं पर अंकुश लगाने का नाम तप है, ना कि इच्छाओं को बढ़ाने का नाम तप है। संसार के जीव इच्छाओं को बढ़ा करके तपस्या करते रहते। देखो भर दोपहरिया में धूप में कितनी गर्मी हो, धंधे पानी में कितने घूमते हो, गाड़ी पर, कार पर, इधर और उधर पसीना बह रहा है, लेकिन क्या करें, काम करना है। ये तपस्या नहीं कर रहे हो क्या?
भागा दौड़ी, बैठे हैं बाजार में, बैठे हैं, गर्मी बहुत तेज है, छाता लगाए हैं। हमने देखते हैं कई बार जब हम लोग गर्मियों में बिहार करते ना तो पता चल जाता है, ऐसी ऐसी बारिश हो रही है फिर भी दुकान लगा के बैठा है, ठंडी है, बारिश गिर रही है फिर भी बैठा हुआ। ये तपस्या, क्या उसको ठंडी नहीं लगती? यही तो। लेकिन किसके लिए कर रहा है वो तपस्या? मात्र सांसारिक चीज़ों की इच्छा को लेकर के। लेकिन वह निर्जरा नहीं होती। एक तपस्वी जो होते हैं सांसारिक इच्छाओं से परे होकर के अपने आप को आत्म साधना के कार्य में लगाए रहते हैं, वे ही महान तपस्वी होते हैं। हम सब लोगों के लिए ये जीवन मिला है बंधुओं, ध्यान रखना। ये मनुष्य पर्याय कहने को तो कुछ नहीं है, लेकिन इतना कहूँगा जैसे कल्प वृक्ष से जो मांगो वो मिलता है ना? जो चाहो अपन क्या मिल जाता है? कल्प वृक्ष से। मनुष्य पर्याय तुम्हारे लिए कल्प वृक्ष की भांति है। बस मांगो, क्या मांगे? मन से अगर तुम्हारे अच्छे भाव हैं, अच्छे परिणाम हैं तो तुम कुछ प्राप्त कर सकते हो, और नहीं है तो आया जीवन चला गया, कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। हम इसको किस रूप में प्राप्त करें? आचार्य भगवान कहते सार्थक करो, धन्य करो अपना जीवन। अच्छे है, कम से कम हम पुण्यशाली हैं कि जो इस भाव में अपना विवेक जाग गया, अपने अंदर के भाव जाग गए, जो संसार के विषय कसायों से बच करके हम इस मोक्ष मार्ग पे अच्छे से लग गए। इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। इस सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित मत करना। जितना बन सकता है अपने जीवन को संयम तप की साधना में लगा करके अपने जीवन को धन्य करना। जो ऐसा कर लेता है वे तपस्वी महान हैं, धन्य हैं वे महान मुनिराज जिन्होंने अपने तन को सार्थक बनाया। ऐसे वे मुनिराज जिन्होंने तप धर्म को स्वीकार करके अपने आप की आत्मा को शुद्ध बनाया। ऐसे मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए यही भावना बात है कि हम भी ऐसा करते हुए अपने अंजल को प्राप्त करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री